2022 तक किसानों की आय होगी दोगुनी। किसानों की आय को लेकर सरकार का वादा, बजट में रखा गया अन्नदाता का ख्याल। कई महीनों से देश भर में कृषि आंदोलन की गूंज है। जिस कानून को सरकार ने कृषि सुधार कहकर पेश किया, उन्हें किसान खारिज कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इन्हें 1 साल के लिए टालने की बात चल रही है। लेकिन आज की तारीख और आज का दिन देश के हर नागरिक के लिए जितना अहम है, उतना ही ये दिन किसानों के लिए भी अहम है, क्योंकि आज 1 फरवरी है और संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया है। ऐसे में किसानों का जिक्र न हो, यह कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण के बजट के पिटारे में किसानों के लिए भी कई सौगात शामिल है। निर्मला सीतारमण के बजट पिटारे में किसानों के लिए सौगात। दरअसल किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बड़ा ऐलान किया है। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया। 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए सीधे नगद राशि मुहैया कराई है। Of Atmanirbhar Bharat, inclusive development for aspirational India. Honorable Speaker, sir, under this pillar, I will cover agriculture and allied sectors, farmers' welfare and rural India, migrant workers and labor, and financial inclusion. Agriculture. Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, a total amount paid to farmers in 2013-14, Honorable Speaker, sir, the data that I give now is important for all honorable members to kindly hear. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. Honorable Speaker, again an important fact, the number of wheat growing farmers that were benefited increased in 2020-21 to 43.36 lakhs compared to 35.57 lakhs in 2019-20. That much of an increase within 1 year. For paddy, again an important data. For paddy, the amount paid in 2013-14 was 63,928 crores. In 2019, आपको बता दें कि सरकार ने 1 दिसंबर 2018 को किसानों की मदद के लिए पीएम किसान स्कीम की शुरुआत की थी। अब तक इसकी 7 किस्तें आ चुकी हैं। पीएम मोदी ने इस स्कीम के तहत 18,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त रकम जारी की थी। अब तक इस स्कीम के तहत 10.6 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपए की रकम दी गई है। चलिए आपको ये बताते हैं कि 2021-22 के बजट में किसानों के लिए और क्या कुछ है खास। किसानों के लिए बजट में क्या है खास। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य। किसानों को लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने की कोशिश। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 14,000 करोड़ की राशि। नाबार्ड के तहत उपलब्ध राशि को दोगुना करके 5,000 करोड़ की वृद्धि। 2021 में गेहूं के लिए 75,060 करोड़ की राशि। 2020-21 में किसानों को 1.72 लाख रुपए देने का अनुमान।
माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5,000 करोड़। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे होगी किसानों की दोगुनी आय। अभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। यह राशि उन्हें 3 किस्तों में दी जाती है। हर 4 महीने पर किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। कई किसानों ने सरकार से यह अनुरोध किया था कि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि खेती के लिए अपर्याप्त है। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने किसानों की आय दोगुनी करने का ऐलान किया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र के लिए बजट से लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह राशि बढ़कर 1.44 लाख करोड़ हो गई है। इसी तरह ग्रामीण विकास के लिए आवंटित की गई राशि में भी बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्रामीण विकास के लिए आवंटित की गई राशि 1.51 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपए हो गई। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मौजूदा सरकार किसान कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध नजर आती है। पीएम मोदी भी अपने भाषणों में हमेशा कहते रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 5 साल का हमारे पास समय है। 5 साल में हम वो बदलाव चाहते हैं, वो प्रगति करना चाहते हैं कि जिसके कारण हमारे देश में जो हमने किसानों की आय 2 गुना करने का सपना देखा है, उस सपने को हम पूरा कर सके। सरकार किसानों की आय दोगुनी करके उनके हाथ में पैसा देना चाहती है। हर साल कई किसान पैसों की कमी के कारण सूदखोरों के जाल में फंस जाते हैं। आय की कमी का प्रभाव उनकी अगली पैदावार पर भी दिखाई पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कृषि आय दोगुनी करने का ऐलान किया है। सरकार के इस कदम से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।